नमस्कार। धनु राशि के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, गोचर के साथ साथ आपके लिए क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव रहने वाला है, साथ ही साथ आपकी जो महादशाएं चल रही हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, इसी 16 तारीख को आने वाले सूर्य का जो संचरण और संक्रमण है वो आपके अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है वहां पर गोचर सूर्य का अब चल रहा है। आप जो महसूस कर रहे होंगे कुछ अशांति, तनाव, परेशानी, कारण क्या है? धनु के सप्तम भाव को देखिए जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। ये चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से दोनों तरफ से इफेक्टेड होगा। कभी भी बार बार बोलता हूं, हर लोग फिर भी अनजान बनते हैं या वीडियो को ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते। फिर मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं। आपका जो सप्तम भाव है जहां 3 नंबर है उसके दाएं स्थान पर मंगल है 6ठे भाव में, और अष्टम जहां 4 लिखा हुआ है वहां पर सूर्य है। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव पाप कर्तरी योग बना हुआ है, पत्नी के लिए कष्टकारक, पत्नी को रोग। चलो ये बात तो हुई। अब हम बताना क्या चाहते हैं वो सुन लीजिए। स्किप करने के बाद जो वीडियो सुनता है उसकी समझ में वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ना कोई बात पल्ले नहीं पड़ पाती। इसलिए आप कंटिन्यू देखिए। आपका अष्टम भाव जो अब तक प्रभावित है, पाप कर्तरी योग बना रहा था, उसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कैसे आएगा? आपके नवम भाव सूर्य स्वग्रही भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य को बहुत उन्नत अच्छी पोजीशन में लाने का कार्य करेगा, और साथ ही साथ उस पर एक पाद दृष्टि, जिसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता संसार में, वृषभ राशि में बैठे हुए बृहस्पति की एक पाद दृष्टि गुरु के ऊपर होगी और वो सकारात्मक प्रभाव भी देगी। साथ ही साथ ये जो दोनों राहु केतु आपके चतुर्थ और दशम में आपको अशांत किए हुए हैं 31 अक्टूबर 2023 से, इनका धीरे धीरे पलायन होगा, इनके अंश कम होंगे। ग्रहों की 3 स्थिति होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। जैसे ही 7-8 महीने के बाद ग्रह बदल जाता है, 10-11 महीने हो चुके हैं, 18 महीने का पीरियड होता है टोटल राहु केतु का। तो रिमेनिंग जो समय है, अब पॉजिटिव ग्रह आने वाले हैं आपके केंद्र में अगले वर्ष। तो जब शुभ ग्रह आएंगे तो धनु राशि को बहुत स्ट्रांग करके, मजबूत करके छोड़ेंगे, ताकत देंगे। अभी सूर्य 16 तारीख को धनु को इतना मजबूत करेगा कि आप जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, किसी की भी चुनौती या अपने आप को चुनौती दे करके सेल्फ प्रूव करने के लिए कि मुझे ये काम करना है और ये मेरा टारगेट है, यू विल अचीव योर टारगेट। बट अभी राहु केतु आपके जॉब, नौकरी, व्यवसाय, कर्म स्थान, जिस काम को आप छेड़ रहे हैं उसमें पूरा डिस्टरबेंस आ रहा है। लोग आपको पूरा फेवर नहीं कर रहे, लेकिन वो फेवर करने का जो कार्यकाल है अभी 10 दिन के बाद नहीं, अभी ठीक 16 तारीख को ही आप इतने सशक्त, मजबूत और इतने साहसी और आत्मविश्वास से भरा हुआ धनु राशि वाला होगा। धनु लगन धनु राशि का जो बृहस्पति है वो 6ठे भाव में शत्रु राशि में है, उसकी दृष्टि आपकी कुंडली में आपके धन स्थान पर भी है। फाइनेंस जो हाउस है, धन, कुटुंब, वाणी, जहां 10 नंबर लिखा है उस पर वृषभ राशि की दृष्टि है, क्योंकि वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं। बात यहां समाप्त नहीं होती, अब शुरू होगी एक नई चीज। इसी 26 तारीख को आपके सप्तम भाव में जब मंगल
का प्रवेश होगा तो दाम्पत्य जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको बढ़ाएगा मंगल। तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, वहां शत्रु राशि है मिथुन, किसकी? मंगल की शत्रु राशि है। तो किसी भी दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी मैरिज लाइफ सुखी होगी। यहां नई चीज और सुनने को मिलेगी आपको। केतु जो ग्रह है वो आपके 10वें भाव में है। ये जॉब बदलने की, नौकरी बदलने की, जल्दी जल्दी काम किया जाए, लेकिन काम बन नहीं रहा है। नौकरी कैसे करूं, कहां पकड़ूं? जहां भी जाते हैं इंटरव्यू में कुछ ना कुछ अशांति, तनाव, कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन लगता है। कहीं बोला ही नहीं जाता ढंग से, कहीं बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स में कोई डिले हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कुछ लोग जो विदेश में गए हुए हैं, कुछ वहां फंसे हुए हैं। आप उनके की स्थिति ऐसी है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना वो निकाल सकता, ना अंदर कर सकता, ना इधर जा सकता, ना उधर। ये दुविधापूर्ण स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में समस्याएं परमानेंट रहती हैं। परमानेंट कोई चीज नहीं है। परमानेंट जब कोई चीज नहीं है, जीवन परमानेंट नहीं है, तो समस्याएं भी बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। और जो समस्या आती है भगवान उसके साथ सॉल्यूशन जरूर देते हैं। आप 2 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और फिर डिसीजन लें, तो जो डिसीजन लोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ग्रह नक्षत्र यही बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनकी महादशाओं की। धनु राशि वाले जिनका मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण है, इनकी जो कैरियर है, हम उस कैरियर की बात करेंगे। धनु राशि वाले जिनकी अब सूर्य की दशा चल रही है, वो चारों तरफ से कभी भी मार नहीं खाएंगे। अब और उनको शक्तिशाली बनाने के लिए सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं 1 महीने के लिए। फिर वो 10वें भाव में आएंगे। लगातार आपका ग्राफ, आपकी तरक्की का ग्राफ बढ़ता जाएगा। फिर अगले वर्ष बृहस्पति आने के बाद तो आपकी जय जयकार चारों तरफ से होगी, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से, स्वग्रही दृष्टि से मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे। तो ऐसा डरने की बात नहीं है। और उस समय राहु केतु का त्रास भी आप नहीं झेल पाएंगे। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, वो शनि की ढैया का वीडियो है, जो कि धनु राशि पर ढैया आएगी, वो सकारात्मक फल देगी। ये बात हमने उस वीडियो में बताई है, आप उसको सुन सकते हो। अब हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जिनकी धनु राशि वालों की सूर्य की दशा है वो शुभ फलदायक है। शुक्र की दशा कुछ रोग कारक, शत्रुओं को वृद्धि करती है, लेकिन सुखदायक है। लग्जरियस, विलासितापूर्ण, सांसारिक संसाधन सब मिलेंगे आपको। सूर्य की, चंद्र की, शुक्र की दशा, मंगल दशा विदेश यात्रा भी कराएगी। भूमि, भवन, वाहन, मकान, फ्लैट, जमीन, सवारी, अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलाएगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 18 वर्ष धनु राशि को निरंतर अच्छे परिणाम देगा, बशर्ते कि वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हुआ हो। 12वें भाव में राहु अच्छा परिणाम नहीं देता। बृहस्पति की दशा धनु राशि वालों के लिए थोड़ा लेट आती है, लेकिन जब भी आएगी आपको सुखद अनुभव कराएगी। शनि की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी। इस प्रकार मैंने जो आपको दशाओं का फल बताया, बुध की महादशा भी आपके लिए अच्छा परिणाम देती है। खास तौर से उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को अधिकांश रूप से धनु राशि वालों की, जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ होगा, उनकी शुक्र की दशा जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो 100 वर्ष की आयु के बाद आती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।